Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss the sample question paper of class 12 which is issued by the CBSE. So total we have 70 marks paper, okay, and time is 3 hours. So we have five sections A, B, C, D, E. So today we will discuss only the section A. So basically we have 18 questions in section A which carries 1 mark each. So first question is how many total matches will be played in a knockout fixture of 19 teams. So कितनी टीम्स की बात कर रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट 19 टीम्स. सो फॉर्मूला इज n-1. सो n मीन्स नंबर ऑफ टीम्स, तो 19-1 18 इज द करेक्ट आंसर. ये हाईलाइट भी हो रखा है येलो से. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन क्वेश्चन. सो असर्शन यू हैव द नॉकआउट टूर्नामेंट इज एन एलिमिनेशन टूर्नामेंट. सो असर्शन इज राइट बिकॉज द अदर नेम ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट इज एलिमिनेशन टूर्नामेंट. सो व्हाट इज द रीजन? इन नॉकआउट टूर्नामेंट विनर ऑफ ईच मैच एडवांसेस इन द टूर्नामेंट एंड द लूजर गेट्स एलिमिनेटेड. बिल्कुल सही है, जो जीतता है वो आगे जाता है और जो लूजिंग टीम है द टीम गेट्स एलिमिनेटेड. सो इट मीन्स बोथ आर करेक्ट, ए ऑल्सो एंड आर ऑल्सो. सो ये कहाँ पे है? ए और बी में ए एंड आर आर ट्रू, ओके, एंड इवन द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट. सो इट मीन्स द ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. So next question you have match the following question. So knock knee. So basically knock knee में क्या होता है? When the knees are टच विच each other. So the third is the correct answer. तो आप फर्स्ट का थर्ड में ऑप्शन देखो तो ये कहाँ मिल रहा है आपको? ऑप्शन ए में. सो जब फर्स्ट का थर्ड खाली ऑप्शन ए में है तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके. सो फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं. काइफोसिस वी हैव बैकवर्ड कर्व, ओके. So the second answer is 1. Okay, lower doses we have inward curvature of the spine in the lumbar region. So third answer is 4th. Okay, and bow legs it means there is a gap between both the knees, wide gap between the knees. It means fourth answer is 2nd. So option A is correct answer. Okay, next question number 4. For developing muscles, which nutrient should be increased in diet? Okay, so basically we have carbohydrate, protein, fat, vitamins. Okay, these are our nutrients, and for muscles, for muscle building, for repair of muscles, we need protein. So protein is the correct answer. So next question we have identify the asan. ये एक आसन है आपके सामने, इसको आइडेंटिफाई करना है. बहुत इजी आसन है ये, हल आसन. Okay, so B is the correct answer. Then next, which asan is posed like cobra? So correct answer is bhujangasana. Okay, so next question is डेफ ओलंपिक्स वर फर्स्ट ऑर्गेनाइज इन द ईयर 1924. जो डेफ ओलंपिक्स से पहली बार कौन से ईयर में ऑर्गेनाइज करे थे? 1924. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन. मिनाके इज अ डिफाइंड एज. सो बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन. जब पहली बार फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनाके. ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स? फैट सोल्यूबल वाइटामिन. सो वाइटामिन भी दो पार्ट में डिवाइड है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल. सो वाइटामिन ए, डी, ई, के ये किस में आते हैं? दे विल कम इन फैट सोल्यूबल, एंड वाइटामिन बी एंड वाइटामिन सी इन वाटर सोल्यूबल. अब यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या है? डी और के है. सो ए, डी, ई, के ये तो आते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. वाइटामिन बी एंड सी ये गलत है बिकॉज इट विल कम इन वाटर. ओके, वाइटामिन ई एंड ए. सो ई ये इसमें आंसर क्या है? ए और सी दोनों आएंगे, क्योंकि वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई और वाइटामिन के दे ऑल विल कम इन फैट सोल्युबल वाइटामिन. इट मीन्स द डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ऑप्शन ए एंड सी. ओके, so again next match the following question. Okay, so it is basically from the test and measurement chapter. So first is plate tapping test. plate tapping से आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के लिए होता है, वो एक वो बीच में हाथ रखते हैं और टैप करते हैं फटाफट से. ओके, सो इसकी वीडियो भी बना रखी है मैंने अपने उसमें, तो आप देख सकते हो. सो बेसिकली इट इज़ फॉर द रिएक्शन टाइम. ओके, रिएक्शन टाइम चेक करते हैं बेसिकली इससे. लिम्स का, लिम्स मीन्स अपर आर्म दोनों के छोटे बच्चों में. सो फर्स्ट आंसर इज 2. फर्स्ट का आंसर 2nd है, तो ये आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है. ओके, पुशअप से क्या होता है? बेसिकली इट्स चेक द अपर बॉडी स्ट्रेंथ इन बॉयज. ओके, पार्शियल कलअप क्या करता है? अब्डोमिनल स्ट्रेंथ को चेक करता है. मॉडिफाई पुशअप बेसिकली इट इज फॉर गर्ल्स, सो अपर बॉडी स्ट्रेंथ. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी. इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर किसी के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए? सो टाइडल वॉल्यूम इट इज रॉन्ग. कार्डिक आउटपुट, टाइडल वॉल्यूम बेसिकली ये क्या होगा? ये हमारा एंड्योरेंस के लिए होगा. कार्डिक आउटपुट आपका क्या होगा? ये भी इवन एंड्योरेंस के लिए भी होगा. ओके, सो द राइट करेक्ट आंसर जॉइंट स्ट्रक्चर. जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिपेंड करता है जॉइंट स्ट्रक्चर में, आपका जॉइंट है कैसा. ओके, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है,
slightly movable jointed, it's depend on the joint structure. So the correct answer is option B. So next question is the ability to tolerate high concentration of dash can help in improving endurance. ये basically क्या बोल रहा है, endurance, they are talking about the endurance. Okay, so ability to tolerate high concentration, जितना आप lactic acid आपकी body tolerate करेगी, you will perform the activities for a longer duration. Okay, basically for endurance. So lactic acid टॉलरेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपके बॉडी के अंदर अगर आप एंडोरेंस वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हो. ओके, सो द राइट आंसर इज लैक्टिक एसिड. देन 13 क्वेश्चन, इफ अ बॉल इज हिट एंड इट इज स्टॉप बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. एक बॉल रखी है, फुटबॉल रखी है मान लो ग्राउंड पे, ठीक है, और उसको आपने हिट किया है और वो किसकी वजह से रुके, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, या कोई बॉल एयर में भी है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन. सो बेसिकली दिस इज द example of law of inertia. Law of inertia क्या कहता है, a body at rest will remain at rest, a body motion will remain in motion until unless external force applied on it. एक बॉल को आपने हिट किया, अब वो मोशन में ही है लेकिन क्यों रुक गई, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया. सो लॉ ऑफ इनर्शिया इज द करेक्ट आंसर, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये भी कह सकते हो आप. ओके, 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स फ्रिक्शन प्लेज एट लीस्ट द लीस्ट इंपॉर्टेंट रोल. ये बात कर रहा है फ्रिक्शन की. सो बेसिकली फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स. ओके, हॉकी में भी फ्रिक्शन चाहिए हमें, फुटबॉल में भी फ्रिक्शन चाहिए, कार रेस में भी फ्रिक्शन चाहिए, ठीक है. तो कार रेस में टायर्स के शेप्स, फुटबॉल में वी हैव स्टड्स, हॉकी में वी हैव studs, but in ice skating we need least important role. Okay, so the ice skating is the correct answer. And 15 we have instrumental aggression is related to. आपने तीन टाइप की aggression सुनेगा, hostile, instrumental and assertive. Okay, so instrumental aggression में क्या होता है कि basically we are achieving our goal. Okay, गोल को अचीव करने के लिए अगर हम एग्रेशन दिखा रहे हैं तो चलेगा. ओके, लाइक इन रग्बी, लाइक इन कबड्डी, हम लोग बॉल को परसीव कर रहे हैं इन रग्बी. So that it is known as instrumental aggression. So basically our intention is not to hurt the opponent. वो hurt हो रहा है किसकी वजह से, क्योंकि हम अपने गोल को अचीव कर रहे हैं. रग्बी में आप बॉल को पकड़ रहे हो इसलिए क्या है कि आप एग्रेशन दिखा रहे हो. कबड्डी में आपको रेडर को पकड़ना ही पकड़ना है क्योंकि आपको पॉइंट्स चाहिए, तो आपका कोई एम नहीं उनको हर्ट करने का. सो बेसिकली फॉर अचीविंग गोल. So 16 we have again assertion and reason question. Assertion, aggression is a part of human behavior. Of course aggression is a part of human behavior. आपने विराट कोहली को देखा ही है. एंड इज नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल टू लिव एंड स्ट्रगल फॉर हायर अचीवमेंट. हाई अचीवमेंट के लिए कहीं ना कहीं वी हैव टू शो एग्रेशन ऑल्सो, बट एग्रेशन शुड बी इन पॉजिटिव वे. So this is absolutely correct. So reason, aggression is inevitable. Inevitable means unavoidable. Aggression को आप avoid नहीं कर सकते हो. It is inseparable in sports activities. Okay, so both are correct. A also and R also. Assertion also and reason also. And so option A is the correct answer. R is the correct explanation of A. हम aggression ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट है क्योंकि वो स्पोर्ट्स का भी पार्ट है, और एग्रेशन हम दिखाएंगे तभी हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी. ओके, सो विच नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, विच ऑफ दीज इज द टाइप ऑफ एंड्योरेंस. इनमें से कौन सा एंड्योरेंस का टाइप है. सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी. ओके, सो स्टैटिक, डायनेमिक ये इसमें आएगा नहीं, रिलेटिव आएगा नहीं, स्पेसिफिक इज द करेक्ट आंसर. ओके, बेसिक एंड्योरेंस, स्पेसिफिक एंड्योरेंस. ओके, so specific is the correct answer. So which type of coordinative ability is required in game like judo and wrestling. Judo और wrestling, these are the combative games. अब इसमें कौन सी coordinative abilities हमें चाहिए. Orientation, coupling, adaptation and differentiation ability. So basically in judo and wrestling we need adaptation ability. हमें adapt करना पड़ेगा जैसे जैसे हमारे player, जो opponent player है, जो भी मूव्स कर रहे हैं तो उसको हमें अडेप्ट करना पड़ेगा. ओके, हम उसको परसीव करना पड़ेगा कि हाँ ये कौन सा मूवमेंट करने वाले हैं, तो उसको अडेप्ट करके हम लोग अपना मूवमेंट करेंगे. सो दीज आर द 18 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस which are issued by the CBSE. So in my next video we will discuss about the section B, C, D and A. Okay, only questions. So this is काफ़ी सिंपल है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. सो ये मत सोचना कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर इतना इजी है तो एग्जाम में भी इतना इजी आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता. एग्जाम में थोड़ा घुमा फिरा के लास्ट टाइम का क्वेश्चन पेपर आप देखो तो ऑब्जेक्टिव बहुत घुमा फिरा के आए थे. सो दिस इज द सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन.